शहर में रॉन्ग साइड ड्राइविंग रोकने के लिए सिटी वार्डन्स को मैदान में उतारने का फैसला कर लिया गया। सीनियर डायरेक्टरेट महकमा सिटी वार्डन्स राजा रुस्तम कहते हैं कि रॉन्ग साइड ड्राइविंग हादसात की बुनियादी वजह है। इस्लाम की हौसला शिकनी के लिए सिटी कौंसिल में करारदाद जल्द पेश की जाएगी। मजीद बताएंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल, कायदे कवानीन लोगों के रहन सहन और उनके मिजाज के मुताबिक बनाए जाते हैं। कराची में बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसात के सिलसिले में भी कवानीन में कुछ तब्दीलियां होने जा रही हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, जो कि कराची की टास्क फोर्स के सरबराह हैं, उनकी जानिब से फैसला किया गया है कि महकमा सिटी वार्डन को इस्तेमाल किया जाए और रॉन्ग साइड ड्राइव, जो कि हादसात की बड़ी वजह बताई जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, भारी जुर्माने आयद किए जाए। महकमा सिटी वार्डन को इस सिलसिले में इस्तेमाल किया जाएगा। सीनियर डायरेक्टर महकमा सिटी वार्डन राजा रुस्तम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया राजा साहब। बताइएगा, इस कानून को जो है इस अमल दरामद की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है और ये कब तक लागू होगा, क्या इसका तरीक़ेकार होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने जब देखा कि हादसात की शरह बढ़ रही है, क्योंकि कराची में जो शरह है इंसानों की वो 5% बढ़ रही है और 7% इसमें गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि ट्रैफिक पूरा शहर बहुत बड़ा कराची शहर, उसमें 6000 के करीब एहलकार काम करते हैं और 50 से 55 या 60 के करीब रोंग साइडें हैं। अच्छा, रोंग साइडें इतनी ज़्यादा होने की वजह से ये होता है कि हादसात में इजाफा हो गया। अच्छा, 70% जो हादसात होते हैं उसमें से ज़्यादातर मोटरसाइकिल वालों के हादसात होते हैं और मोटरसाइकिल वाले ही रोंग साइड आते हैं। अच्छा, उसका नुकसान भी मोटरसाइकिल वालों को ही होता है। उसको मद्देनज़र रखते हुए एक मखसूस जुर्माना जो शहरियों की फलाह बहबूद के लिए, उनकी जानो माल की हिफाजत के लिए, वो तकरीबन 15,000 के करीब रखा जा रहा है, जो कौंसिल से पहले अप्रूव होगा। उसके बाद फिर वो जो उसके कवानीन बनते हैं, सिंध गवर्नमेंट के लॉ डिपार्टमेंट, जो हमारा KMC लॉ डिपार्टमेंट और जो हमारे अपने सिंध गवर्नमेंट जो तय करेगी, उसके बाद इसको लागू किया जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, कहा यह जा रहा है कि जो महकमा सिटी वार्डन है उसके 100 से ज़ायद इंस्पेक्टर्स हैं, वो इस सिलसिले में अमली इकदाम उठा सकते हैं। ताहम इस सिलसिले में पहले सिटी कौंसिल की करारदाद होगी, उसके बाद इस सारे मामले को कानूनी शक्ल दी जाएगी और उसके बाद ये फैसला जो है वो नाफिजुल अमल होगा, ताकि शहरियों की जानो माल और ट्रैफिक फ़्लो को बेहतर बनाया जा सके और शहरियों की जानो माल को महफूज बनाया जा सके। जी, शहर कायद में सस्ता आटा होलसेल मार्केटों में दस्तयाब होने लगा। 2.5 नंबर आटा 66 रुपये और फाइन आटा 78 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। होलसेलर्स के मुताबिक इस साल आटे की कीमतों में इस्तेहकाम रहेगा। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा। देखिए, कमिश्नर कराची हसन नकवी ने शहर में आटे की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है, जबकि होलसेल मार्केट में आटे की कीमतें 8 अप्रैल से ही कम हो चुकी हैं। देख रहे हैं कि कमिश्नर कराची ने 2.5 नंबर आटे की कीमत 66 रुपये, जबकि फ़ाइन आटे की कीमत 78 रुपये तय की है। तो क्या होलसेल में इस कीमत पर आटा बिक रहा है? बताइएगा क्या मामला हैं, क्या फिगर थे सब आटे के? आटे का जो सूरत हाल है वो काफ़ी डाउन है। इस साल तो आटे का कोई चांस नहीं है कि बढ़े। तो सरकार ने रेट तय किए, ये सही रेट तय किए, यही मार्केटों में ये चल रहा है 78 रुपये या 1-2 रुपये कम में, या 65 रुपये किलो आटा और 66 रुपये किलो आटा, ऐसा चल रहा है। लेकिन होलसेल की तो मार्केट चलो अलग है, यहाँ पे कंपटीशन है। परचून की मार्केटों में ये हिसाब नहीं है, वहाँ पे आज भी आटा 90 से 120 रुपये किलो आटा बिक रहा है। कि सिर्फ ये बोल के कि चक्की का आटा है, इसमें ज़्यादा फ़ायदे, ये वो करके जो इम्तियाज़ हो गए, बड़ी मार्केटें हो गई परचून की या सुपर मार्ट हो गए, वहाँ पे आज भी आटा महंगा मिल रहा है। तो जो घर वाले होते हैं, जिनका घर करीब होता है, वो लोग चाहते हैं यार एक जगह सारा सामान मिल रहा है तो आटा भी वहीं से ले रहे, तो वो आटा अभी तक उन्होंने रेट कम नहीं किया। सिर्फ परचून वाले जो है वो और ये मार्केट वाले हो गए, सुपर मार्केट, बड़ी मार्केटें, इनमें आटा अभी तक रेट कम नहीं हुआ। बाकी रोटी के रेट भी कम नहीं हुए, ना चपाती के ना नान के, वहाँ पे भी जो है रेट वही चल रहे हैं, जबकि आटे के रेट बहुत डाउन हो गए। अब उनका कहना ये है कि गैस के रेट बहुत हाई-फाई है, गैस बहुत महंगी है, इसलिए हमें ये रेट चलाना पड़ रहा है। अभी गैस का रेट अगर कम हो और ये परचून वालों को ज़रा टाइट किया जाए या बड़ी मार्केटों के सुपर एक्शन लिया जाए तो ये रेट कम हो सकता है, आवाम को सस्ता आटा मिल सकता है। होलसेलर्स के व्यापारी कहते हैं कि होलसेल मार्केट में तो जो सरकारी कीमतें उस पर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन जो डायरेक्ट कंज्यूमर है वो परचून पे इलाकाई जो रिटेल के दुकानें हैं वहाँ पर जाता है, वहाँ पर तहाल आटा महंगे दामों फ़रोख्त हो रहा है। चक्की का आटा जिसकी नई कीमत 90 रुपये मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन इस वक्त मार्केट में 110 से 120 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है, जबकि शहरियों का भी यही मुतालबा है कि कमिश्नर कराची को चाहिए कि जो सरकारी नेट जारी किए उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। जी, जामिया कराची में स्टेट बैंक की जानिब से फाइनेंशियल लिटरेसी वॉक का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ निजी और सरकारी बैंकों के नुमाइंदगान शरीक हैं। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं सैयद जुबैर राशिद से। जी जुबैर, बताइएगा।
इस वक्त हम मौजूद हैं कराची यूनिवर्सिटी में, और कराची यूनिवर्सिटी में आज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फाइनेंशियल लिटरेसी वॉक का अहतमाम यहाँ पर किया गया है, और निजी व सरकारी बैंक के नुमाइंदगान जो है बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि जो खुसूसी अफराद हैं वो भी यहाँ पर जो है आज इस वॉक का हिस्सा बने हुए हैं। इन लोगों से आपकी बात भी कराएंगे, इनसे जानेंगे कि ये बिलखुसूस क्या मकसद है आज इस वॉक का। मुझे बताइए, इतनी बड़ी तादाद में आज आप लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे? और ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी का जो प्रोग्राम है, बेसिकली ये स्टेट बैंक का एक इनिशिएटिव है। इसके अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो अवेयरनेस का पूरा वीक जो है वो 2025 का सेलिब्रेट हुआ। इसके अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ थी। सबसे पहले दिन इसके अंदर हम लोगों ने फाइनेंशियल लिटरेसी कैम्प किए मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर। पैन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बैंक्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया। अलबरका ने पाकिस्तान के अंदर 6 लोकेशंस के ऊपर, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, पेशावर, इन तमाम लोकेशंस के ऊपर हमने फाइनेंशियल लिटरेसी की अवेयरनेस के हवाले से कैम्प किए। बहुत सिग्निफिकेंट था, बहुत ही अच्छा था। मुझे बताइए क्या इसका मकसद है, बिलखुसूस अवेयरनेस जैसे कि आप लोग यहाँ पर फैला रहे हैं, क्या मकसद है? स्टेट बैंक है जिसने ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाने की। उसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि स्टेट बैंक ने 2 दिन पहले ज़राई तरक्याती बैंक को मिड साइज़ बैंक में अवार्ड दिया है फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का। तो ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए, ये बहुत अच्छे प्रोग्राम्स हैं अवेयरनेस के हिसाब से। में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शहरों की बहुत बड़ी तादाद जो कि बैंक के नुमाइंदगान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी जो वॉक है वो कराची यूनिवर्सिटी के आर्ट्स लॉबी से जो सिल्वर जुबली गेट है वहाँ तक निकाली गई, और इसके जो मंजर है आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जी, पाकिस्तान का IT सेक्टर के बरामदात में इजाफे का सिलसिला जारी। मुल्की मईशत के लिए एक और सपोर्ट, IT सेक्टर के बरामदात बढ़ गई। IT सेक्टर के बरामदात में सालाना बुनियाद पर 12% का इजाफा। मार्च 25 में IT सेक्टर की बरामदात 34 करोड़ 20 लाख डॉलर रहीं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी बताइएगा। मुल्की मईशत के लिए एक और बड़ी सपोर्ट है, और जिसमें देखा जाए IT सेक्टर की बरामदात में इजाफा। मार्च 25 में IT सेक्टर की बरामदात सालाना बुनियाद 12% इजाफे से 34 करोड़ 20 लाख डॉलर रही है। और यहाँ पे देखा जाए रवा माली साल 9 माह में IT सेक्टर की बरामदात में 24% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। रवा माली साल 9 माह में IT सेक्टर की बरामदात देखा जाए यहाँ पे उसमें तकरीबन 2 अरब 82 करोड़ 40 लाख डॉलर पर पहुँच गई है, जबकि गुज़िश्ता माली साल 9 माह में IT सेक्टर की बरामदात 2 अरब 28 करोड़ डॉलर रही थी। जी अशरफ, अभी आप हमारे साथ रहिए। स्टेट बैंक की बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी की रिपोर्ट। रवा माली साल 9 माह में बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी 14% इजाफे से 1 अरब 64 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की, जबकि 9 माह में गैर मुल्की सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट से 26 करोड़ 89 लाख डॉलर निकाल लिए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। स्टेट बैंक ने बैरूनी सरमायाकारी अदद शुमार जारी किए हैं, जिसमें बताया कि मार्च 25 में बैरूनी सरमायाकारी यानी एक माह में जो 10 करोड़ 57 लाख डॉलर कमी हुई है। मार्च 25 में मुल्की निजी शोबे से 1 करोड़ 4 लाख डॉलर के सरमायाकारी हुई है। मार्च 25 में बैरूनी सरमायाकारों ने मुल्की सरकारी शोबे से जो है वहाँ से पैसे निकाले हैं, जिसमें देखा जाए उसमें तकरीबन 11 करोड़ 61 लाख डॉलर जो है वो निकाले गए हैं। रवा माली साल 9 माह में बैरूनी सरमायाकारी 19% कम होकर 1 अरब 30 करोड़ डॉलर रही है। और यहाँ पे देखा जाए रवा माली साल 9 माह में बैरूनी सरमायाकारों ने 1 अरब 64 करोड़ डॉलर की बराह रास्त सरमायाकारी की है। बैरूनी सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट से माली साल के 9 माह में 26 करोड़ 89 लाख डॉलर जो है निकाल लिए हैं। बैरूनी सरमायाकारों ने सरकारी शोबे से माली साल के 9 महीनों में 7 करोड़ 35 लाख डॉलर निकाले हैं। जी अशरफ, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान जारी है। माहिर स्टॉक मार्केट शहरियार भट्ट कहते हैं 18 माह से IT एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ है। लोकल इन्वेस्टर्स मार्केट में तेजी का सबब बन रहे हैं। मज़ीद जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। जी वसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ है, और कारोबारी हफ्ते का आज आखिरी रोज़ जब कारोबार का आगाज़ हुआ है तो हमने इब्तिदा में ही देखा है कि मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है, और इसके साथ साथ इस वक्त भी जो है वो मुस्बत रुझान का तसलसल बरकरार है। मुख्तलिफ सेक्टर्स में शेयर्स की ख़रीदारी देखने में आ रही है, और मुस्बत रुझान जो देखने में आ रहा है उसकी बुनियादी वजह क्या है, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शहरियार भट्ट जो कि माहिर स्टॉक मार्केट हैं। किन किन सेक्टर्स में हम देख रहे हैं कि तेज़ी है, और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है, क्या बुनियादी वजह है?
लेकिन लोकल ट्रिगर्स हैं वो मार्केट में तेज़ी का बायस बन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो इकोनॉमिक इंडिकेटर हैं डे बाय डे इंप्रूव हो रहे हैं और काफ़ी खुशगवार हमें हैरत हुई जब हमने देखा कि रेमिटेंसेस $4.1 बिलियन पे हिस्टोरिकल हाई में रिसीव हुए और इम्कान ये जाहिर किया जाता है इस बार करंट अकाउंट सरप्लस में होगा और हमने देखा कि $1.2 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस है और हिस्टोरिकल हाई एक मंथ पे हमने देखा है। इसकी बड़ी वजह हम देखते हैं कि जिस तरह से IT की एक्सपोर्ट में मुस्तकिल इजाफा हो रहा है पिछले 18 माह से, टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट में 10% इजाफा हुआ, ऑटो सेल्स के नंबर इंप्रूव हो रहे हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड हैं उनके जो रिजल्ट्स हैं वो आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं, खासतौर पे बैंकिंग स्टॉक हमने पिछले दिनों में बहुत बेहतर तौर पे नज़र आ रहे हैं। फिर साथ साथ इंटरेस्ट रेट नीचे आया है 22% से 12% पे, इन्फ्लेशन नीचे है और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट फर्दर डाउन साइड के ऊपर आएगा तो सरमायाकार जो है वो सिक्लिकल स्टॉक की तरफ काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बैंकिंग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पावर सेक्टर के अंदर कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग के हवाले से कोई बड़ी खबर आ रही तो ऑयल एंड गैस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मुल्क में जितनी रिकवरी इस साल हुई हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में इससे पहले कभी नहीं हुई थी और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस नीचे आ रहे हैं। पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए फर्दर ब्लेसिंग एंड डिस्गाइज है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का KC 100 इंडेक्स इन सारे अवामिल की रिफ्लेक्शन आपको दिखाता है और कंटिन्यू मार्केट के अंदर सज जा रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि मार्केट में कोई टेक्निकल लेवल भी होते हैं, वही कुछ हमें देखना नज़र आता है कि 1,17,400 की सतह पे मार्केट में कुछ सेलिंग आती है। इसी तरह अगर मार्केट ड्रॉप करती है 1,16,300 1,16,400 की सतह पे मार्केट बाउंस बैक करती है। जी बिल्कुल, ये हफ्ता पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा रहा है और अगर आज के आवर से बात करें तो आज भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सेक्टर्स में जिसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर है, फर्टिलाइज़र है, सीमेंट सेक्टर्स है और बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें सरमायाकार जो है वो शेयर्स की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी जो है वो सूरत हाल देखने में आ रही है। तो उनका ये कहना है कि ये तमाम तर वजह जो है जो मुस्बत माशी अदाद शुमार हैं उसकी वजह है। इसके साथ साथ ये तमाम तर जो सूरत हाल है वो सरमायाकारों को एतमाद फराहम कर रही है, इस वजह से स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखने में आ रहा है। जी गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। गवर्नर हाउस में होने वाली इस मुलाकात में मजहबी हम आहंगी, हुजाज कराम की सहूलियात और नौजवानों के लिए तरबियती मौके पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, अपडेट कीजिएगा। जी, गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी से वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में बाहिनी दिलचस्पी के अमूर समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में मजहबी हमांगी, हुजाज कराम की सहूलियात और नौजवानों के लिए तरबती मौक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा है कि हुजाज कराम के लिए वफाकी हुकूमत के इक़दाम काबिल सताइश हैं। सरदार मोहम्मद यूसुफ जो वफाकी वज़ीर मजहबी उम्र है उन्होंने इस मौके पर ये कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी के IT इनिशिएटिव्स मिसाली इक़दाम है। जी बहुत शुक्रिया। शहर कायद में सब्जियों के बाद फल भी आवाम की पहुंच से दूर होने लगे। कमिश्नर कराची के मुकर्रर करदा निर्खों को हवा में उड़ा दिया गया। तरबूज सरकारी कीमत 69 के बजाय 100 रुपये फी किलो में फ़रोख्त। चीकू सरकारी कीमत 138 के बजाय 400 रुपये किलो में दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं निमशा इस्माइल से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में मौसम गर्मा का आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन मौसम गर्मा में बिकने वाले फल जो हैं वो इस वक्त महंगे दामों बेचे जा रहे हैं। इस वक्त आज भी जो है बाज़ार और सरकारी कीमत में वाज़े फ़र्क है और कमिश्नर कराची की जानिब से जो प्राइस लिस्ट में कीमतें मुकर्रर की गई है उसके बरक्स जो है वो कीमतें बेची जा रही हैं और हर इलाके के जो है अपनी प्राइस लिस्ट मुंतखब किए जा रहे हैं। इस वक्त अगर हम बात करें खरबूजे की सरकारी कीमत की तो खरबूज की सरकारी कीमत जो है वो 78 रुपये है, लेकिन इस वक्त बाज़ार में जो है वो 300 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ कीवी फी डब्बा सरकारी कीमत 552 रुपये है, लेकिन इस वक्त 1000 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है और ग्रेप फ्रूट की सरकारी कीमत जो है इस वक्त फ़ी दाना 29 रुपये है, लेकिन इस वक्त जो है 80 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ चीकू की सरकारी कीमत 138 रुपये है, लेकिन इस वक्त बाज़ार में 400 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है और पपीते की सरकारी कीमत इस वक्त 170 रुपये है, लेकिन बाज़ार में 300 रुपये बेचा जा रहा है। इसके साथ साथ तरबूज जो कि अब गर्मियों का दुश्मन है और शहरी से ख़रीदना चाहते हैं, लेकिन ये भी जो है महंगे दामों बेचा जा रहा है। इसकी सरकारी कीमत 69 रुपये है, लेकिन बाज़ार में 100 रुपये फ़रोख्त किया जा रहा है। जब हमने यहाँ से दुकानदारों से बात की है तो उनका कहना है कि हमें जो है बाज़ार से यहाँ बाज़ार लाने तक जो है वो अखराजात होते हैं, ट्रांसपोर्ट के अखराजात होते हैं, लिहाजा जो कमिश्नर कराची की जानिब से प्राइस लिस्ट शेयर की जाती है उसके मुताबिक हमें जो है माल मंडी से मौसूल नहीं होता, तो हम यहाँ पर भी जो है वो सस्ते दामों नहीं बेच सकते। जी क्लिफ्टन 3 तलवार पर घर में गैस सिलेंडर फटने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जख्मियों को सिविल बंस वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे शायान अली से। जी शायान, अपडेट कीजिएगा।
जी देखिए, शहर कराची में गैस की किल्लत के बायस जो है वो शहरियों की जानिब से सिलेंडर गैस का इस्तेमाल किया जा रहा है। ताहम सिलेंडर गैस के इस्तेमाल के बायस जो है मुतादिद ऐसी रिपोर्ट्स मौसूल हुई है कि आए रोज़ सिलेंडर का ब्लास्ट होता है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सिलेंडर ब्लास्ट से जो है मुतादिद लोग ज़ख्मी हुए जाते हैं। आज सुबह का वाक़या है कि कराची के इलाके क्लिफ्टन में जो है गल्फ टावर के करीब एक घर में जो है सिलेंडर के इस्तेमाल के दौरान अचानक से ब्लास्ट हुआ है आग लगने के बायस, जिसके बायस जो है बताया जा रहा है कि 2 ख़वातीन समेत जो है 3 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिन्हें जो है फौरी तौर पे ईडी एम्बुलेंस के ज़रिए बंस रोड सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त जो है वो यहाँ पे ज़ेर इलाज है, जिनकी शनाख्त जो है बताया जा रहा है कि 20 साला कुलसुम, जबकि 20 साला सिद्रा और इसके साथ साथ जो है 50 साला फयाज़ के नाम से शनाख्त हुई है, जो कि ज़ख्मियों में शामिल है, जिनको फौरी तौर पर जो है सिविल अस्पताल बंस रोड मुंतकिल कर दिया गया। जबकि पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि घर को जो है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है वहाँ पर भी जो है शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, क्या वजह थी जिसके बायस जो है वो ये ब्लास्ट हुआ है। ताहम इसके साथ साथ जो है अगर इन वाक़यात की बात करें तो शहर में आए रोज़ इस तरह के वाक़यात जो है रनुमा हो रहे हैं, जिसमें जो है घर में सिलेंडर गैस के इस्तेमाल करने पर जो है हमें ब्लास्ट की शिकायत मौसूल होती हैं। तो आज सुबह का ये वाक़या जो कि कराची के इलाके क्लिफ्टन में एक घर के अंदर पेश आया है, जिन्हें जो है फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और बताया जा रहा है कि जो ज़ख्मी है उनका यहाँ पे इस वक्त बंस वार्ड सिविल अस्पताल में जो है इलाज किया जा रहा है। जी, न ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद, ना ही पार्किंग के ठेके देने पर कोई गौर। दिन के औकात में सदर का इलाका ट्रैफिक जाम होने से मुतासर। बाब उर्दू डाउ यूनिवर्सिटी, डाउ मेडिकल कॉलेज के सामने रिक्शा, कारें और मोटरसाइकिलों की लंबी कतारें ट्रैफिक जाम होने का सबब बन गईं। मोटरसाइकिल पार्किंग की सिंगल लाइन की जगह 3 लाइनें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं मीर कीरियो से। जी मीर, बताइएगा। देखिए, इस वक्त मैं कराची के डाउ मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल सामने मौजूद हूँ, जो कि सदर कैंपस कहलाता है। अगर मेरे अकब में आप देखेंगे तो ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो बद से बदतर होती जा रही है। ख़ास तौर पर यहाँ पर जो गैर कानूनी तौर पर पार्किंग है और जो गाड़ियाँ खड़ी है, तो रिक्शा की बात की जाए तो बहुत बड़ी तादाद यहाँ रिक्शा खड़े हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जैम हो जाता है। दूसरी जानब अगर देखें तो यहाँ मोटरसाइकिल पार्किंग भी है, जो कि सिंगल लाइन की पर जो खिलाफ वर्जी करते हुए 3 जो लाइनें हैं पार्किंग की वो यहाँ पर लगा दी गई हैं। उसकी वजह से भी रोड जो है काफ़ी तो मुतासर होता है, ट्रैफिक मुसलसल जाम रहता है। इस तरफ भी अगर आप देखें तो अगर मेरा कैमरा मैन आपको नवीद आपको दिखाए तो ये सूरत हाल है ट्रैफिक। इस वक्त भी पूरा जो ट्रैफिक है वो जैम है, पूरी सड़क जैम हो चुकी है, क्योंकि इस रोड पर मेन कॉलेज भी, ये डाउ मेडिकल कॉलेज भी आता है। इसी सड़क पर जो है आगे जाकर उर्दू यूनिवर्सिटी भी आती है, सिविल हॉस्पिटल भी आती है, ट्रामा सेंटर या दीगर जो अस्पताल हैं वो भी इसी सड़क से मुंसलिक होती है। लेकिन ख़ास तौर पर दिन के औकात में हमने देखा है कि गैर कानूनी पार्किंग हो, यहाँ जो रिक्शा ड्राइवर्स हो रिक्शा लाइन में खड़ी कर देते हैं, यहाँ जो दीगर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं दुकानों के सामने, वो लंबी लंबी कतारें खड़ी होने की वजह से जो ट्रैफिक है वो मुकम्मल तौर पर जैम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से डाउ मेडिकल कॉलेज में आने वाले ना सिर्फ तलबा परेशान होते हैं, बल्कि यहाँ से जो गुजरने वाले आम शहरी और मरीज़ हैं वो भी काफ़ी परेशान होते हैं। अगर पार्किंग की बात की जाए तो पार्किंग के जो ठेके हैं वो भी गैरकानूनी तौर पर जारी करके मेन सड़क पर ठेके दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है मुसलसल यहाँ पर जो है ट्रैफिक का जाम होना रोज़ का मामूल